क्या आपको पता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद में एक साथ 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। देश में और भी कई जामा मस्जिदें हैं, लेकिन इससे बड़ी कोई भी नहीं है। इस मस्जिद को बनवाने का काम शाहजहां ने कराया था। ये उनकी बनवाई आखिरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। आज के इस वीडियो में मैं भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद के इतिहास की बात करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने बस 500 मीटर की दूरी पर बनी जामा मस्जिद मुगल आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूनों में से एक है। इस मस्जिद को बनवाने का काम शुरू हुआ था साल 1644 में और करीब 12 सालों की कड़ी मेहनत से साल 1656 में इस मस्जिद का उद्घाटन किया गया था। इसे बनाने में कुल 12 साल लगे थे। मस्जिद को बनाने में करीब 10 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और करीब 5,000 लोगों ने इसे मिलकर बनाया था। जामा मस्जिद शाहजहां की बनवाई आखिरी सबसे खर्चीली बिल्डिंग थी। इससे पहले वो ताजमहल और लाल किले को बनवा चुके थे। इस मस्जिद की अगर कुल लंबाई को देखें तो वो 65 मीटर है और चौड़ाई 35 मीटर है। इसका जो आंगन है वो काफ़ी बड़ा है, जिसका साइज करीब 100 स्क्वायर मीटर आता है। इस मस्जिद की खासियत इसकी 2 मीनारें भी हैं, जो कि करीब 40 मीटर ऊंची हैं। इसके साथ ही 4 छोटी मीनारें भी हैं। मस्जिद को बनाने में बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ था और इन पत्थरों पर बारीक नक्काशी की गई है, जो इस मस्जिद की एक और खासियत है। जामा मस्जिद में जाने के लिए कुल 3 दरवाजे मिलेंगे। एक तो ईस्टर्न गेट है, बाकी 2 गेट सदर्न और नॉर्दर्न गेट है। ईस्टर्न गेट इसमें से सबसे बड़ा है, जिसे शाही गेट भी कहा जाता है। इसी गेट से शहनशाह यानी मुगल बादशाह जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आते थे। इस मस्जिद की खासियत ये है कि इस मस्जिद में एक साथ 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसीलिए इसे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है। ये दुनिया की 10 सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। भारत में इससे बड़ी सिर्फ 2 मस्जिदें हैं, एक भोपाल में और दूसरी कश्मीर में, लेकिन ये दोनों जामा मस्जिद नहीं हैं। असल में जामा मस्जिद का मतलब है वो जगह जहाँ पर शुक्रवार के दिन सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जाती है। अब हम आते हैं कि आखिर जामा मस्जिद को बनवाया क्यों गया था, इसका इतिहास क्या है। देखिए, साल 1648 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी। उन्होंने दिल्ली में शाहजहानाबाद नाम से एक शहर बसाया। इसी शहर में उन्होंने लाल किला भी बनवाया और कुछ ही दूरी पर जामा मस्जिद को भी बनवाया। इस मस्जिद को बनवाने के पीछे का मकसद ये था कि एक ऐसी मस्जिद बनवाई जाए जहां एक साथ हजारों लोग बैठकर नमाज अदा कर सकें। शाहजहां ने इस मस्जिद को दुनिया को एकता का पैगाम देने के इरादे से बनाया था। इसके साथ ही एक और वजह थी जिसके चलते इस मस्जिद को बनवाया गया। असल में शाहजहां एक ऐसी मस्जिद बनवाना चाहता था जैसी पूरे मुगल भारत में कहीं ना बनी हो। शाहजहां ने यह भी तय किया कि दिल्ली की इस जामा मस्जिद के इमाम को भारत के सबसे इम्पोर्टेंट मुस्लिम लीडर की पदवी दी जाए। जब 1656 में मस्जिद तैयार हुई तो इसका उद्घाटन उज़्बेकिस्तान के इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया। इसीलिए जामा मस्जिद के इमाम को शाही इमाम का टाइटल भी दिया गया। आगे चलकर औरंगजेब से लेकर बहादुर शाह जफर तक जितने भी मुगल बादशाह बने, सब के सब ने शाही इमाम के हाथों ही अपनी ताजपोशी करवाई। इस तरह से आगे चलकर मुगल बादशाहों की वजह से दिल्ली की जामा मस्जिद की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी हो गई। साल 1857 के विद्रोह को जब दबाया गया तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह के पीछे मुसलमानों का सबसे बड़ा हाथ माना। इसी वजह से उन्होंने दिल्ली में कई मस्जिदों को गिराना शुरू किया। अंग्रेज बाकी मस्जिदों के साथ साथ जामा मस्जिद को भी गिराना चाहते थे, लेकिन जामा मस्जिद के शाही इमाम की इतनी रसूख थी कि दिल्ली के लोगों ने अंग्रेजों को ऐसा करने नहीं दिया। इसीलिए आज भी ये मस्जिद सुरक्षित दिल्ली में खड़ी है और लोग यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी जामा मस्जिद के इतिहास की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।